कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो हम जानते हैं कि जब भी पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होते हैं मोनोमर्स। वो क्या होते हैं? वो होते हैं मोनोमर्स। तो यहां पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स तो होते हैं, लेकिन जनरली ये जो मोनोमर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये कोपॉलीमर नेचर के होते हैं। ये जो मोनोमर्स होते हैं जनरली ये कोपॉलीमर को प्रोड्यूस करते हैं। मीन टू से कि यहां पर जो मोनोमर्स होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं। हम लोगों ने पॉलीथीन में देखा था या टेफ्लॉन में देखा, या हम लोगों ने एक्रिलोनाइट्राइल पॉली एक्रिलोनाइट्राइल में देखा कि वहां पर जो मोनोमर थे वो क्या थे? सेम टाइप के मॉलिक्यूल थे, वहां पर सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, इसीलिए उन्हें हम लोगों ने क्या कहा था? होमोपॉलीमर कहा था। अब यहां पर एक से ज्यादा जो है, एक से ज्यादा टाइप के जो मोनोमर्स जब यूज होते हैं तो इन्हें हम लोग कोपॉलीमर या इन्हें हम लोग हेट्रोपॉलीमर भी कहते हैं। इन्हें हम लोग हेट्रोपॉलीमर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है? एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स आपस में केमिकली रिएक्ट करके पॉलीमर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पर पहला जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है उसकी कंडीशन ये है कि इट इन्वॉल्व्स मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ, जनरली टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर जो होते हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन है कि इसमें जो मोनोमर्स जो होते हैं, इसमें जो मोनोमर्स होते हैं उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। इनमें क्या होता है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जब ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है? वहां पर कंडेंसेट प्रोड्यूस होते हैं, और कंडेंसेट के साथ में वहां पर कुछ बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं जो कि सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक हाइड्रोजन हो सकते हैं, लाइक वाटर हो सकते हैं, लाइक क्लोरीन गैस जैसे जनरल या लाइट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमें यह याद रखना है क्या? कि जनरली इस तरीके की जो रिएक्शन होती है वो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स के बीच में होती है। ये जो मोनोमर्स होते हैं इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और जब ये फंक्शनल ग्रुप के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर कंडेंसेट प्रोड्यूस होते हैं, यानी रिएक्शन करने के बाद में जो लार्ज मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कंडेंसेट कहते हैं। और इसके साथ में हमें क्या मिलता है? इसके साथ में हमें सिंपल वहां पर जो है हाइड्रोजन गैस या वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन जैसी जो गैसेस या मॉलिक्यूल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल, वो वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर इसे हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ऑल्दो यहां पर जब भी कंडेंसेट प्रोड्यूस होता है तो उसके जो दोनों जो टर्मिनल होंगे, उस पॉलीमर के जो दोनों टर्मिनल होंगे उन पर दोनों फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आगे इस स्टेप को और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरीके से उस पॉलीमर में रेगुलर क्या होगा? उस पॉलीमर में रेगुलर उसका चेन इलोंगेशन होते रहेगा, उस पॉलीमर की लेंथ में ग्रोथ होती रहेगी। इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है, या किस टाइप के पॉलीमर्स जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं। नाउ वी सी द पॉलीअमाइड्स। तो यहां पर यदि हम देखें तो पॉलीअमाइड्स में हमें नाम से यह समझ में आ रहा है ऐसे पॉलीमर
सर्टेनली दीज आर द कंडेंसेट पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स के बीच में क्या है, अमाइड डेरिवेटिव या अमाइड लिंकेज के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम लोग पॉलीअमाइड कहते हैं। अब यदि हम पॉलीअमाइड की बात करें तो जो पॉलीअमाइड जो है, इसके जो मोस्ट पॉपुलर जो पॉलीमर्स है उन्हें जनरली हम लोग नायलॉन कहते हैं, है ना। और ये जो नायलॉन है, ये देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ नायलॉन, जिसमें से पहला जो नायलॉन है उसे हम लोग कहते हैं नायलॉन 6 और जो दूसरा जो नायलॉन है उसे हम लोग कहते हैं नायलॉन 6। जनरली जो नायलॉन्स होते हैं या पॉलीअमाइड्स होते हैं, ये पॉलीअमाइड डेरिवेटिव होते हैं किसके, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई एमीन्स के। मिंटू से कि इसमें जो मोनोमर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से 1 मोनोमर कंटेन्स 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एंड अनदर मोनोमर कंटेन्स व्हाट, डाई एमीन ग्रुप। और इस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक और जब डाई एमीन जो ग्रुप है यानी कार्बोक्सिलिक और अमीन के बीच में जब कंडेंसेशन होता है तो उसे हम लोगों ने एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन के बीच में जब कंडेंसेशन होता है तो वहां पर अमाइड यानी CONH जो ग्रुप है या लिंकेज है वो प्रोड्यूस होता है और साथ में वहां पर जो है वाटर मॉलिक्यूल बनता है। आइए सबसे पहले हम लोग अब समझते हैं कि जो नायलॉन 6 जो है ये कैसे बनता है। तो नायलॉन 6 बनने के लिए या बनाने के लिए हमें 2 मोनोमर्स की जरूरत होती है और ये है पहला हेक्सा मेथिलीन डाईअमीन्स। ओके, पहला जो है वो क्या है, हेक्सा मेथिलीन डाईअमीन और दूसरा है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब यहां पर यदि हेक्सा मेथिलीन डाईअमीन की बात करें तो सर्टेनली दिस इज अ जनरल या कॉमन नेम। और जो हेक्सा मेथिलीन डाईअमीन है इसका जो सिंपल फॉर्मूला होगा दैट इज इट हैज अ हेक्सा मेथिलीन मीन it is what, it is having a 6 carbon, diamine mean to say that the both terminal has a amine group, so it is what, it is a hexamethylene diamine। दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज अ एडिपिक एसिड और जो एडिपिक एसिड है दैट इज व्हाट, दैट इज अ COOH CH2 4COOH। okay, it is having a 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द टोटल नंबर ऑफ द कार्बन आर 6 तो हम जानते हैं। और यही कारण है कि यदि हम इस हेक्सामेथिलीन डाईअमीन में देखें और एडिपिक एसिड में देखें तो इट कंटेन्स टोटल 6 कार्बन एंड इट ऑल्सो कंटेन 6 कार्बन। इसी कारण से जो नायलॉन के आगे 6 लिखा रहता है दैट इंडिकेट दैट द नायलॉन कंटेनिंग 6 कार्बन फ्रॉम hexamethylene diamine group and it is having a 6 carbon group 6 carbon number from the adipic acid। तो इस तरीके से जब इनके बीच में यहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के लिए जो जनरली टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स 550 केल्विन के आसपास होता है और जो चौथी चीज जो लगती है वो होती है हाई प्रेशर। तो इस तरीके से हाई प्रेशर एंड एट द टेम्परेचर ऑफ द 550 केल्विन यहां पर n नंबर ऑफ मोनोमर्स जो है वो अटैच होते हैं और अटैच होकर यहां पर जो हमारे पास में मॉलिक्यूल मिलता है वो होता है NHC दिस ग्रुप। तो यदि हम यहां पर यदि ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर इट इज हैविंग अ NHCO।
NHCO हम जानते हैं that is what, that is a amide group. Although it is a polymer having a n number of amide group, that's why it comes under a category of the polyamide. तो यहां पर जो हमें जो मॉलिक्यूल मिल रहा है, इस मॉलिक्यूल का जो नाम होगा, ये जो मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है यहां पे ये जो मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल का नाम होगा नाइलॉन 6,6. ओके, अभी जो नाइलॉन 6,6 है, इसकी क्या खास बात है, क्या प्रॉपर्टीज है, तो यहां पर आइए अब हम लोग इसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. इफ वी सी फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइलॉन 6,6, तो नाइलॉन 6,6 की सबसे खास बात यह है कि जनरली ये फाइब्रस फॉर्म में होता है, यानी ये फाइबर के फॉर्म में होता है. दूसरा, और ये जो फाइबर होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बहुत ही स्ट्रांग होती है. दीज आर हैविंग अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना. तो जो इंटरमॉलिक्यूल्स है, उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ही इन फाइबर्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है. और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण ही ये जो है, इनकी जो पैकिंग होती है, दैट हैज अ क्लोज पैकिंग, मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं चेन्स. और चेन जब टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग या हाई स्ट्रेंथ के कारण ही जो है इनका जो नेचर, जो नायलॉन का जो नेचर होता है, वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है. तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात याद रखना है, क्योंकि जनरली जो फाइबर्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, दोज आर कंसिडर्ड एज ए नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल. बट हियर द नायलॉन 6,6 जो है, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ही और क्लोज पैकिंग के कारण ही इट हैज अ क्रिस्टलाइन नेचर. तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने नायलॉन 6 की बात की. आइए हम लोग जो है अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट फाइबर, जिसका नाम है नायलॉन 6. तो नायलॉन 6 जो है, जो नायलॉन 6 है, उसे क्या किया जाता है कि कैप्रोलैक्टम, जो नायलॉन 6 है, इसका जो मोनोमर है, वो होता है कैप्रोलैक्टम. और जो लैक्टम रिंग उसमें होती है, और यदि हम इसका स्ट्रक्चर यदि देखें, तो स्ट्रक्चर में हमें जनरली वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, है ना. यहां पर क्या है, हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, और यहां पर ये अमाइड ग्रुप इज ऑल्सो देयर. तो इस तरीके से इस रिंग को हम लोग कैप्रोलैक्टम कहते हैं. दैट इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम. और इस कैप्रोलैक्टम में यदि आप काउंट करेंगे, तो वी आर हैविंग ओनली 6 कार्बन. ओके, वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग ओनली 6 कार्बन. तो वहां पर मैंने आपको बात कही थी कि अक्सर जो है कंडेंसेट पॉलीमर जो होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, वो जनरली हेट्रोपॉलीमर कैटेगरी में या कोपॉलीमर कैटेगरी में रखे जाते हैं. लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. तो यहां पर जो नायलॉन 6 जो है, दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ होमोपॉलीमर. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द मोनोमर्स. तो जब हम इसे वाटर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर, दैट हाई टेम्परेचर इज अबाउट 535 to 545 केल्विन, जब हम यहां पर इस हाई टेम्परेचर पर इसे हम जब हीट करते हैं, तो तब यहां पर क्या होता है, तब ये कैप्रोलैक्टम जो रिंग है ये ओपन हो जाती है, और हमारे पास में जो है 5 कार्बन प्लस CO देन NH ग्रुप जो है, इस स्ट्रक्चर वाले हमारे पास में पॉलीमर ऑब्टेन्ड होते हैं. तो इस तरीके से यहां पर जो है हमें क्या मिलता है, वी ऑब्टेन्ड नायलॉन 6. और जो नायलॉन 6 है, इसकी प्रॉपर्टी जनरली नायलॉन 6 जैसी नहीं
होती है, बट फिर भी इसका जो यूज है रोप्स बनाने में, देन जनरल हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल आर्टिफैक्ट्स बनाने में, जो टायर्स है कुछ टायर्स का बेस बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये हमें याद रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नायलॉन 6,6 एंड नायलॉन 6, कि नायलॉन 6,6 है दैट is heteropolymer or copolymer, it has one adipic acid and the another one is hexamethylene diamine as a monomer, but in nylon 6 we are having only one, that is a caprolactam. So our next condensate polymer is polyester और डेक्रोन या टेरेलिन। और पॉलिएस्टर जो है ये नेम आपने जरूर सुना होगा जब हम लोग पर्टिकुलर टाइप के क्लॉथ्स खरीदने के लिए जाते हैं। यदि हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यदि हमें क्लॉथ खरीदना है, तो जब हम लोग क्लॉथ खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर यदि सपोज यदि मैं शर्ट या कोट यदि मैं खरीद रहा हूँ, तो आजकल आपने देखा होगा कि जो ब्रांडेड क्लॉथ्स होते हैं उसके नीचे एक और स्लिप लगी होती है जिसमें फाइबर का कंपोजिशन दिया हुआ होता है कि सपोज कि दिस कोट इज मेड अप ऑफ दिस मच परसेंट ऑफ कॉटन, दिस मच परसेंट ऑफ द टेरिलीन या दिस मच परसेंट ऑफ द पॉलिएस्टर और दिस मच परसेंट ऑफ द नायलॉन, है ना। तो आजकल इस तरीके से ब्लेंडिंग कंपोजिशन देने लगे हैं। तो ये जो टेरिलीन या जो डेक्रोन या जो पॉलिएस्टर है, यदि हम देखें तो ये कंडेंसेट पॉलीमर है और ये कंडेंसेट पॉलीमर बनता है कैसे, इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज द इथाइलिन ग्लाइकोल। जब इस इथाइलिन ग्लाइकोल को जब हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज दिस बेंजीन रिंग इज हैविंग अ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जब इस तरीके से यहां पर जो है बेंजीन पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं तो हम जानते हैं, और इनकी पोजीशन यदि अपोजिट यानी पैरा पोजीशन पर है तो हम जानते हैं कि इसका नेम जो जनरल नेम होता है वो क्या होता है, टेरेप्थेलिक एसिड होता है। और जब यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग कैटलिस्ट के तौर पर, डू रिमेंबर इट इज हैविंग अ व्हाट, इट इज हैविंग अ एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एंड जिंक एसिटेट, इन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। और जो रिएक्शन का जो टेम्परेचर हम रखते हैं, रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है दिस इज नियर अबाउट द 420 to 460 केल्विन, तब यहां पर कंडेंसेट बनते हैं। और हम जानते हैं कि कंडेंसेट कैसे बनते हैं, तो यदि हम यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, यहां पर यहां का OH ग्रुप और ये वाला H मिलकर -H2O लिबरेट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। जिस तरह जब यहां पर ये चेन इस तरीके से आगे बढ़ते चली जाती है तो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इससे भी जो है OH मॉलिक्यूल और इसके बाद वाले जो इथाइलिन ग्रुप है वहां से हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से यहां पर यदि हम समझे तो क्या हो रहा है कि जब इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड आपस में कंडेंसेशन के थ्रू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं तब हमारे सामने इस तरीके का एक लीनियर चेन के फॉर्म में पॉलीमर आता है जिसे हम लोग कहते हैं वी कॉल इट अ टेरेलीन। और इस टेरेलीन का जो यूज है वो खासकर कॉटन के साथ में ब्लेंड करके स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्लॉथ्स बनाने के काम आता है। इसके अलावा जो ये टेरेलीन जो फाइबर है इसे ग्लास के साथ में मिक्स करके स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्लास के रीइंफोर्समेंट फोर्स को इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है। यदि कोई ऐसा ग्लास का मटेरियल हमें बनाना है जो कि क्या हो, ज्यादा इंपैक्ट को, ज्यादा थ्रस्ट को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, तो उसके लिए हम लोग जो है स्टेरिलिन फाइबर का यूज करते हैं। और इसके अलावा यदि आपने देखा होगा कि हेलमेट, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भी बाइकिंग का बड़ा शौक है, राइडिंग का बड़ा शौक है, लेकिन कहा जाता है कि जब आप बाइकिंग और राइडिंग यदि करते हैं तो आपको सेफ्टी भी आपका प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग जब भी बाइक राइडिंग करते हैं तो
हेलमेट जरूर पहने और हेलमेट अच्छे क्वालिटी का हेलमेट पहने, है ना। कई बार ये होता है कि हम लोग चालान या पुलिस से बचने के चक्कर में हम लोग सस्ते से हेलमेट खरीद लेते हैं, 400-500 के ऐसे हेलमेट खरीद लेते हैं, लेकिन वो हेलमेट एक्सीडेंट के समय में हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यदि आप ISI मार्क वाला यदि हेलमेट यदि आप खरीदेंगे तो सर्टेनली थोड़े से महंगे जरूर होते हैं वो, लेकिन जान है तो जहान है। तो इस तरीके से जो अच्छे क्वालिटी के जो हेलमेट होते हैं, उन हेलमेट का जो बेस जो होता है, उस बेस को बनाने के लिए भी जो है टेरेलिन का यूज होता है ना। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है कि जो टेरेलिन या जिसे डेक्रोन भी कहते हैं या जिसे पॉलिस्टर भी कहते हैं, ये क्या है, ये अब अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज कॉल्ड द पॉलीएस्टर, है ना। तो हम यहां पे जानते हैं कि एस्टरिक ग्रुप क्या होते हैं, है ना, कि जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जो OCO जो ग्रुप होता है उसे हम लोग एस्टरिक ग्रुप कहते हैं। तो यहां पर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन करके कंडेंस करके यहां पर एक एस्टर का पॉलीमर बनाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ पॉलीएस्टर। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है कि पॉलीएस्टर या डेक्रोन या जो जैसे हम लोग टेरेलिन कहते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो अ कंडेंसेट पॉलीमर। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिनॉल और फार्मिक एसिड, है ना, फिनॉल और फार्मिक एसिड जो है वो जब आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से जो है नोवोलैक बनता है, और नोवोलैक में जब क्रॉस लिंकिंग होती है तो क्रॉस लिंकिंग से किस तरीके से जो है बैकेलाइट बनता है। और बैकेलाइट एक ऐसा पॉलीमर है जिसे सबसे मतलब ओल्डेस्ट सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में रखा गया है बैकेलाइट को। और बैकेलाइट जो है इसे थर्मोसेटिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए अब हम लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो अगला पॉलीमर है दैट इज व्हाट, दैट इज अ बैकेलाइट। पहले हम लोग नोवोलैक देखेंगे और नोवोलैक के बाद में देखेंगे हम लोग बैकेलाइट। So now we see the Nolec or bakelite, or generally we call it a phenol formaldehyde polymers. तो हम जानते हैं कि this is a phenol and this is what we are having a methanol or we call it a formaldehyde. जब फिनॉल और मिथेनॉल या फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड को जब हम लोग एसिडिक या बेसिक कैटलिस्ट या बेसिक मीडिया के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तब हमें यहां पर जो है जनरली हमें ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल मिथाइल फिनॉल मिलेगा हमें, क्योंकि यहां पर जो मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच्ड है। लेकिन यहां पर जब हम लोग एसिडिक या बेसिक मीडिया के साथ में जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को फिनॉल के साथ में ट्रीट करते हैं तो केवल हमें ऑर्थो पोजीशन पर ही नहीं मिलता है। कई बार ऐसा है कि साइमल्टेनियसली हमें यहां पर जो है ऑर्थो के साथ साथ जो है पैरा पोजीशन जो है, ऑर्थो के साथ साथ पैरा पोजीशन पर भी हमें हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच मिलता है। और यही रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है और प्रोसीड होने पर हमें यहां पर जो है एक और हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हमें अटैच मिलता है। लेकिन यहां पर जो है हमारे जो काम का जो ग्रुप है वो है ऑर्थो, है ना, जो पर्टिकुलरली यहां पर जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलिन फिनॉल जो है, इस ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो है इसका यूज जो है हम लोग पॉलीमर बनाने के लिए करते हैं। तो यहां पर ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो है ये दूसरे हाइड्रोक्सी
दूसरे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो यहां पर वी नो दैट दिस पोजीशन आल्सो होल्ड्स द हाइड्रोजन, तो यहां से OH और यहां का जो H है ये वाटर के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट हो गए, वाटर के फॉर्म में एज ए बाई प्रोडक्ट यहां से लिबरेट हो गए और हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट, जिसमें क्या होगा, बीच में हम कह सकते हैं कि इस तरीके से क्या होगा, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर OH दूसरे बेंजीन रिंग के पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके वहां से बाहर निकालकर जो है वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में कंडेंसेट वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रोडक्ट बन रहा है। और हमारे पास में इस तरीके से एक लीनियर है ना, इस तरीके से एक लीनियर हमारे पास में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो लीनियर प्रोडक्ट है दैट इज अ पॉलीमर, और जिसे हम लोग कहते हैं नोवोलेक, जिसे हम क्या कहते हैं, नोवोलेक। यदि हम यहां पर n नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल के मॉलिक्यूल को जब हम कंडेंसेट करें तब हमारे पास में नोवोलेक जो है, नोवोलेक हमारे पास में एक पॉलीमर मिलेगा। और इस नोवोलेक का जो यूज है सबसे ज्यादा किया जाता है पैंट इंडस्ट्रीज में, है ना। हम सभी जानते हैं कि हम अपने घरों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं वेदर से, है ना। बहुत सारे वेदर सील्ड इस तरीके के टर्म्स आपने एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे। जब भी पैंट का एडवर्टाइजमेंट आता है, डिस्टेंबर्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तब आपने देखा होगा। तो वो जो एक्सटीरियर पैंट जो होते हैं, उन एक्सटीरियर पैंट में जनरली नोवोलेक जो है पॉलीमर होता है, क्योंकि ये सॉल्वेंट में सॉल्युबल होकर हम जब इसको अप्लाई करते हैं, जब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है तो ये जो है वॉल या जो हमारा जो सरफेस है उस पर अच्छे से स्टिक हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे घर के वॉल को या जिस भी सरफेस पर हमने पेंट किया है उसे ये वाटर रेजिस्टेंट या वेदर सील्ड बनाता है। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है कि जब फिनॉल और मिथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड को एसिडिक या बेसिक मीडिया में रिएक्ट कराया जाता है, तब हमारे पास में ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मिलते हैं। जब इन्हें हम लोग फर्दर कंडेंसेट करते हैं, फर्दर रिएक्ट कराते हैं, तब यह हमारे पास तब यहाँ पर जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है ये आपस में कंडेंसेट होकर लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाते हैं। इस लॉन्ग चेन पॉलीमर को नोवोलेक कहते हैं। लेकिन नोवोलेक जो है इससे भी आगे एक रिएक्शन प्रोसीड होती है। जो नोवोलेक है, नोवोलेक लीनियर पॉलीमर है, लेकिन जब हम इन लीनियर पॉलीमर्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग यदि करा दे, जो लीनियर पॉलीमर है यदि इस लीनियर पॉलीमर में यदि हम लोग क्रॉस लिंकिंग करा दे, और क्रॉस लिंकिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगेन फॉर्मल्डिहाइड, तो जब नोवोलेक और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाती है तब हमारे पास में क्रॉस लिंकिंग के कारण एक नया डिफ्यूज्ड मास मिलता है, जिस डिफ्यूज्ड पॉलीमर को हम लोग कहते हैं बैकेलाइट। क्योंकि जो बैकेलाइट है क्रॉस लिंकिंग के कारण ये डिफ्यूज होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसका ये कंडेंसेट मास होता है, और इसे हम लोग हीट करके रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहां पर नोवोलेक जो है, नोवोलेक से किस तरीके से नोवोलेक जो है, नोवोलेक से बैकेलाइट बनता है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने ये देखा कि इस तरीके से ये जो लॉन्ग चेन है ये नोवोलेक की लॉन्ग चेन है,
जब एक और नोवोलेक की चेन, जब नोवोलेक की जो चेन होती है, इस एक और नोवोलेक की चेन को जब हम लोग, तो ये जो नोवोलेक की जो चेन है, टू नोवोलेक की चेन की रिएक्शन जब हम लोग अगेन जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कराते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड इन दोनों चेन को मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप से ये अटैच कर देता है, और इस तरीके से ये जो चेन है, इस चेन का एलोंगेशन होना चालू हो जाता है। ये जो चेन है ये आपस में इस तरीके से एलोंगेट होकर, चेन जो है एलोंगेट होकर लंबी होना चालू हो जाती है, और इस तरीके से जो हमारे पास में जो पॉलीमर आता है उसे हम लोग कहते हैं बेकेलाइट। और ये जो बेकेलाइट जो पॉलीमर है, जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है कि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट का यूज जो है ड्यूरेबल, यदि कोई हार्ड और ड्यूरेबल सब्सटेंस यदि हमें बनाना है तो उसके लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें तो घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे जो ब्रेक प्रूफ जो यूटेंसिल्स है, फाइबर के यूटेंसिल्स है, जो बेकेलाइट से मिलकर बनते हैं। आजकल जो आपने देखा होगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे राइडिंग या बाइकिंग का शौक है, तो आजकल की जो बाइक्स है आपने देखा होगा कि उन बाइक्स को हल्का करने के लिए, है ना, उन बाइक्स को का वजन कम करने के लिए, ताकि माइलेज भी अच्छा मिले और स्पीड भी अच्छी मिले, उसके लिए मेटल की जगह पर जो केसिंग है, पर्टिकुलरली जो आउटर डेकोरेटिव शेल या जो कवर है, जनरली वो पॉलीमर के बनते हैं, वो मेटल के नहीं बनाए जाते हैं। तो उसमें से भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नोवोलेक और बेकेलाइट, ये दोनों जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमर है। जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग एसिडिक या बेसिक मीडिया में ट्रीट करते हैं तब हमें नोवोलेक मिलता है। जब हम लोग नोवोलेक को फर्दर फॉर्मल्डिहाइड से क्या करें, कंडेंसेट करें, ट्रीट करें, तब हमारे पास में सॉलिड डिफ्यूज्ड पॉलीमर मिलता है, जिसे हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। तो इस तरीके से ये अभी हम लोगों ने बेकेलाइट देखा। आइए आगे देखते हैं। एंड नेक्स्ट जो पॉलीमर है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर, जिसे हम लोग कहते हैं मेलामाइन, क्योंकि मेलामाइन को जनरली हम लोग जो है ब्रेक प्रूफ पॉलीमर कहा करते हैं। ये आसानी से नहीं टूटता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हो सकता है आपके घरों में या पार्टीज में या वेडिंग सेरेमनी वगैरह में आप गए होंगे तो वहां देखा होगा कि वहां पर जो आजकल जो प्लेट्स होती है ना, वो जो प्लेट, खूबसूरत सी जो प्लेट होती है, डाइनिंग प्लेट्स या डाइनिंग बोल्स होते हैं, यदि आप उन्हें देखें तो वो ब्रेक प्रूफ होते हैं, दिखने में बहुत ज्यादा आकर्षक, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, साथ में वो हल्के भी होते हैं लेकिन साथ में ब्रेक प्रूफ भी होते। तो वो जो प्लेट्स या जो मग है जनरली वो जो है मेलामाइन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से आइए हमारा जो नेक्स्ट जो पॉलीमर है, दैट पॉलीमर इज अ मेलामाइन पॉलीमर। सो नाउ मेलामाइन जो अनब्रेकेबल पॉलीमर है, उसके लिए जो है हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसमें होता है पहला रॉ मटेरियल दैट इज अ मेलामाइन, देन फॉर्मल्डिहाइड। जब मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट किया जाता है, एक दूसरे से रिएक्ट कराया जाता है, तब हमारे पास में बनता है we call it a resin intermediate, और जब रेजिन इंटरमीडिएट का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो पॉलीमराइजेशन तीनों टर्मिनल पर होगा, 1, 2 और 3 टर्मिनल पर होगा। यहां पर ये जो CH2OH ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये नेक्स्ट रेजिन इंटरमीडिएट के H के साथ में केमिकली रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा, और इस तरीके से ये जो चेन है, ये चेन आगे इंक्रीज होते चली जाती है। साइमल्टेनियसली जब यहां पर ये लॉन्ग चेन बनती है तो खासकर
यहां पर जो NH ग्रुप है, ये NH ग्रुप दूसरे चेन के NH2 ग्रुप है, दूसरे चेन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ में रिएक्ट करता है और इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग भी होती चलती है। और इसी कारण से जो मेलामाइन जो पॉलीमर है, मेलामाइन पॉलीमर जनरली अनब्रेकेबल माना जाता है। ऑल्दो प्रैक्टिकली नथिंग इज अनब्रेकेबल, बट अनब्रेकेबल हम कहते हैं कि जो नॉर्मल जो थ्रेशोल्ड है, नॉर्मल जो इंपैक्ट है उसको वो टॉलरेट कर लेते हैं। इसीलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जो क्रॉकरीज, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, वो अनब्रेकेबल जो क्रॉकरी है वो जनरली मेलामाइन से ही बनाई जाती है। तो यहां तक अभी हम लोगों ने कंडेंसेट पॉलीमर के बारे में पढ़ा। और यहां पर यदि हम लोग देखें तो यहां पर हमें एक चीज देखने के लिए मिल रही है कि ये जो है जनरली होमोपॉलीमर है। सपोज यदि यहां पर जो रेजिन इंटरमीडिएट बना है, इसी रेजिन इंटरमीडिएट के n नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर बना रहे हैं, तो इस तरीके से यहां पर जो हमने देखा था होमोपॉलीमर होते हैं। होमोपॉलीमर क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर जिनमें क्या है, सेम काइंड ऑफ मोनोमर हो या वन काइंड ऑफ मोनोमर्स होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग होमोपॉलीमर्स कहते हैं। ऐसे पॉलीमर जिनमें एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होते हैं, उन्हें जनरली हम लोग कोपॉलीमर्स या उन्हें हम लोग हेटेरोपॉलीमर्स कहते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ हेटेरोपॉलीमर्स। In this question it is asked that the given structure are of polymers and we have to identify their respective monomers। तो यदि हम यहां पर इस स्ट्रक्चर को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर दिस स्ट्रक्चर इज नायलॉन 66। व्हाट इज व्हाट? इट इज अ नायलॉन 66 एंड नायलॉन 66 इज अ पॉलीमर एंड इट इज अ कोपॉलीमर एंड it is consisting of two different types of monomer. The one monomer is what? This monomer is called what? Hexamethylene diamine. Okay, so this part is called the hexamethylene diamine and we know that this is a dioic acid, so we can generally call it a dioic acid और इसे हम लोग जो है एडिपिक एसिड भी कहते हैं। we call it a एडिपिक एसिड। तो इस तरीके से जो नायलॉन 66 है, it is consisting of the hexamethylene diamine and the adipic acid। अब Now this is what, यदि हम इसे ध्यान से देखें तो this structure is a nylon 6। This structure is what? Nylon 6। और ये जो nylon 6 है, ये nylon 6 बनता है किससे? ये nylon 6 बनता है कैप्रोलैक्टम से। हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर भी देखा है कि जो कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम इज अ रिंग जो कि पॉलीमराइजेशन के बाद में हमें नायलॉन 6 देती है। So the caprolactam is a monomer of the nylon 6। Now here this structure is of what we call it a Teflon। TE mean tetra, F stand for the fluorine। So this is what? Teflon। और ये जो टेफ्लॉन है इसका जो मोनोमर है उसे हम लोग जानते हैं, we call it a tetrafluoroethylene या tetrafluoroethene। ओके, तो इस तरीके से टेट्राफ्लोरोइथीन इज अ मोनोमर ऑफ द टेफ्लॉन, जिसे हम लोग पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है टेफ्लॉन is a polymer and the tetrafluoroethene is what? It is a monomer। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो रेस्पेक्टिव पॉलीमर है उनके रेस्पेक्टिव मोनोमर्स के बारे में अभी हम लोगों ने समझा है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 15.3 में हमें ये बताना है कि वी आर हैविंग अ 4 पॉलीमर्स और हमें इन्हें क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन से पॉलीमर जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है और कौन से पॉलीमर एडिटिव पॉलीमर या एडिशन रिएक्शन से बनने वाले पॉलीमर्स है। तो हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में भी पढ़ा है कि ऐसे पॉलीमर जब पॉलीमराइजेशन होता है तब
दो मोनोमर कंडेंसेशन मेथड के थ्रू पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन करते हैं और यहां पर जो है मेन प्रोडक्ट यानी पॉलीमर के अलावा एक बाई प्रोडक्ट बनता है और ये बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस हो सकती है। दिस बाई प्रोडक्ट कुड बी हाइड्रोजन गैस, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, मीन नाइट्रोजन, और इस तरीके के बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें मेन पॉलीमर यानी प्रोडक्ट के अलावा बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं उसे हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। और ऐसे पॉलीमर जिनमें केवल एडिशन रिएक्शन के थ्रू पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एडिटिव पॉलीमर्स। और एडिटिव पॉलीमर में कभी भी बाई प्रोडक्ट जनरली नहीं बनते हैं। तो यदि हम यहां पर देखें तो जो टैरेलिन और बेकेलाइट है इन्हें हम लोग जो है सी कह सकते हैं, सी मीन द कंडेंसेशन पॉलीमर। और वहीं पर यदि हम लोग पॉलीथीन और टेफ्लॉन की यदि हम लोग बात करें तो जो पॉलीथीन और जो टेफ्लॉन है ये ए कैटेगरी के हैं, मीन ए कैटेगरी इस, ये हम लोग अपने तरफ से इसको नाम दे रहे हैं। ए मीन एडिटिव पॉलीमर्स। तो वी कैन राइट दैट द टैरेलिन एंड द बेकेलाइट आर of condensation type of polymer and the polythene and the teflon जो है these are of what, these are of additive polymer।